की शिद्दत से मुंतज़िर थे। अब उस ज़ात गिरामी और आपके दरमियान किसी तरह का कोई फसल नहीं है। किसी ने तसव्वुफ़ पर शेर कहा था कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई, एक तुझसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया से अदावत हो गई। उस शेर का मिस्ताक है वो ज़ात गिरामी। आइए इस तारीक रात में कोई ऐसी शम्मा रोशन की जाए जिसकी रोशनी से हम राह रास्त पर गामजन हो सकें। ईदिन सिरातल मुस्तकीम जो हम मांगते हैं उसके मिस्ताक हो जाएं। आइए ऐसी ज़ात गिरामी जो बहुत दूर दराज से हमारी हकीर सी दावत को जिसने शर्फ कबूलियत से नवाजा है, हम मदरसे की तरफ से, इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से उस ज़ात गिरामी का इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि अज़मक़दमत दिल शाद शुद वीरानाम आबाद शुद, अज़मक़दमत दिल शाद शुद वीरानाम आबाद शुद, ए बरतु चूमन सद निदा खुशामदी खुशामदी, ई गुलशने इल्मो हुनर शुदस कदूमत मुफ्तखर गोयंदी बामो दरा खुशामदी खुशामदी। ये फ़ारसी का शेर था, आप नहीं समझे लेकिन अहले इल्म समझे। और जिस ज़ात गिरामी के लिए कहा गया था वो ज़ात गिरामी यकीनन समझी, क्योंकि वो उस्ताज़ कामिल भी है, बेहतरीन वाइज़ भी है, खुश अखलाक भी है, खुश अंदाज भी है, खुश आवाज़ भी है। आइए उस बेबाक ख़तीब से दरख्वास्त की जाए जिसका नाम नामी इसमें गिरामी हमारे सब के दिलों पर रहता है। मैं मुल्क के मारूफ व मशहूर नामवर ख़तीब मुतकल्लिम वक्त माहिर खिताबत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताज़ हदीस मदरसा इस्लामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम हापुड़ से दरख्वास्त गुजार हूँ कि मुझे इश्क़ पर लगा कर उड़ा, मुझे इश्क़ पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, मुझे इश्क़ पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। हज़रत मौलाना मुफ्ती मुस्तकीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया माई। अभी मुफ्ती तारिक मसूद साहिब, बहुत तारिक मसूद ही कह दिया जाए, क्या दिक्कत है, क्योंकि वहाँ तो तारिक जमील भी हैं, तारिक मसूद भी हैं। अगर मैं तारिक जमील कहूँ तब भी उधर के हैं, तारिक मसूद कहूँ तब भी उधर ही के हैं। तो जाहिर है कि तारिक है, और तारिक के माना है खटखटाने वाला, ख़ास तौर से रात को। तो कुरान करीम में है ना, वह समाई व तारिकी, ये तारे चमकते हैं ना, तमक, इनको भी कहते हैं। खैर, आप हजरात को अपनी पूरी तवानाई सर्फ करके अशार सुना रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था कि जो ऊपर है उन्हें तो बहुत जोश आ रहा था। बाज दफ़ा ऐसा होता था कि मैंने कहा कोई हमला करने के लिए उठे। तो शुरू में तो मैं यही समझा, मैंने कहा क्या बात है, कोई गलती कर दी इन्होंने कि हमला आवर की तरह दौड़ पड़े। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो इनाम देने के लिए उठे। तो ऐसा महसूस हुआ कि ऊपर वालों को ज़्यादा समझ में आ रहा था और नीचे वाले को एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने देखा ध्यान से कोई नीचे से भी आ रहा कि नहीं आ रहा, मगर ना। तो ये जो मिलाई का सिलसिला था, ये नीचे वालों ने तो किया नहीं, ऊपर वालों ने किया है, इसकी बात समझ में नहीं आई। और आमतौर से उन्होंने किया है जो खुद करवाते हैं दूसरों से मिलाई। ये चक्कर क्या था, क्यों है? आप हजरात में से असल में एक बात और भी समझा कि तारिक साहब, सर्दियों में अशार पढ़ने वाले पर लोड खूब पड़ता है, मगर उठने वाले पर भी जोर खूब पड़ता है। मसला है सर्दी का। अब जो अपनी जगह जमा पड़ा है ठंड में, वो उठेगा नहीं, इतनी जल्दी नहीं पिघलता। सर्दियों में पिघलता तो है पर देर में पिघलता है। तो आप हजरात सर्दी की वजह से जाम हो गए क्या? भाई इसका जवाब दो। आप उठे क्यों नहीं? अब इतने जोर लगाए तो उठे क्यों नहीं? इतने जोर लगा करके तो जमीन में से पानी उबल जाता है। तुम तो जमीन के ऊपर ही बैठे थे, तो इसकी क्या वजह है?
आज ऐसा मालूम हुआ है कि तैयारी इनकी थी, आपकी नहीं थी। चलिए कोई हर्ज नहीं है। तो मैं अपनी थोड़ी सी तकरीर कर लेता हूँ। और एक बच्चा है, एक तालिब इल्म है, उसकी भी ख्वाहिश इन्हें देख देख करके वो भी ना रह रहा है, वो भी कूद रहा है बैठा हुआ। उसकी भी ख्वाहिश ये हो रही है कि 2-4 अशार मैं भी पढ़ूंगा। तो पढ़वा देंगे, कोई हर्ज नहीं। अब नीचे वाले उठ लेंगे। और चूंकि वो एक तालिब इल्म है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तालिब इल्म के लिए तो आप सभी उठोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए, आपको तो तकरीर सुनने के बाद में पीछे को लेट जाना है, यानी यही, और मुझे तकरीर के बाद में बहुत दूर निकलना है। कितनी देर होनी चाहिए? टाइम बताओ। 12 बजे तक ठीक है? नहीं, 12 तो बज ही गया। बज गया? 12 तो बज ही गया। अरे भाई, हमारे तो हाथ दोनों खाली हैं। हमारे तो दोनों ही हाथ खाली हैं। 2 बजेंगे कैसे? जब दोनों पे कुछ होगा तभी तो बजेंगे। अब मैं आप हजरात के अगर ज़ौक़ को देखूं तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कहाँ से बात शुरू करें। तो मैंने पेपर की उड़ानी शुरू कर दी, बिस्मिल्लाह भी नहीं पड़ी अभी तो। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठी माओं और बहनों, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर गिनती कराई जाए तो मस्तूरात की तादाद मर्दों के मुकाबले कुछ ज़्यादा है। कुछ ऐसा ही अंदाज़ा हुआ है। इसलिए कि जब मैं हाजिर हुआ था उस वक्त देखा कि मस्तूरात बड़ी तादाद में गलियों में जलसागाह की तरफ को आ रही थी। तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि माशाअल्लाह मस्तूरात का जो मामला है यहाँ, वो कुछ ज़ौक़ और शौक़ के एतबार से मर्दों के मुकाबले आगे बढ़ा हुआ है। और अभी जो हम यहाँ गुजर के आए तो उससे भी अंदाज़ा हुआ कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन आज हमने एक बात ख़ास तौर से महसूस की जब हम इस पर्दे के पास से गुजरे और इतनी बड़ी तादाद में मस्तूरात हैं,
तो आवाज़ नहीं आई उनकी। ऐसा लगता है इस गांव के मस्तूरात भी अनोखी हैं, बातचीत नहीं कर रही, बड़े ध्यान से सुन रही हैं जलसे को माशाअल्लाह। और बस जिस जलसे को वो ध्यान से सुन ले तो अलामत क़यामत में से है ये। क्योंकि एक महफिल में ये बात कही गई कि ये बताओ सबसे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, उसका रद्द होता रहा कि ना ये झूठ नहीं, इतना बड़ा झूठ ना है ये। और बड़ा झूठ लाया गया, उसे भी रद्द कर दिया गया कि नहीं ना, इतना बड़ा झूठ ना आए। एक ने कहा इनको 4-6 औरतें एक जगह बैठी थी चुपचाप, कहा ये सबसे बड़ा झूठ है, ये हो ही नहीं सकता कि वो चुपचाप बैठे। भाई कुछ भी नहीं तो कम से कम बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, इतना तो जरूर पूछ लेगी कि ये अंगूठी कहाँ से ली, और भाई ये तुम्हारा जो ये हिजाब है, बुर्का है, बड़ा खूबसूरत है, कहाँ से लाई। और जी पैरों में या हाथों में कहीं ना कहीं तो जेवर होगा ही होगा। और एक कहेगी कि भाई ये अब्दुल्ला के अब्बू जो है ना बेचारे बहुत अच्छे हैं, जब भी उन्हें महीने की तनख्वाह मिले तो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आवे। तो फौरन दूसरी अपने शोहर को गाली दे के कहेगी कि उस नाज खेत से तो अभी तक हमें 4 आने का भी कुछ न जुड़ा, काश के हमारा भी शोहर तेरे वाला ही होता। मगर मुश्किल ये है कि भाई अब एक शोहर, एक बीवी, एक शोहर दूसरे को कैसे भर्ती होने दे। हमारे इलाकों में ना ये रिवाज जो अरबों में था, या इस्लाम में जो रिवाज है हमारे इलाकों में है ही नहीं। एक बीवी एक शोहर, अगर बच्चे ना हो बुढ़ापे तक भी तो वो कहने लगे कि मैं देख ले मौका हो तो मैं कर लूं, नहीं दूसरी मत ले आना भाई, हो या ना हो। घर में चाहे ताला लग जाए डबल, ये गवारा नहीं है कि कोई दूसरी मेरे होते हुए आए। तो फिर क्या करूं, तेरे मरने की दुआ करूं? भाई अगर तेरे होते हुए दूसरी ना आए तो मरने की दुआ करूं तेरे। लेकिन मुसीबत यह है कि तुझसे बहुत मोहब्बत है, अब तू मरे तो मेरा जीना भारी है, इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकाल लो। असल बात यह है कि हमारे इलाकों में ये औरतें दूसरी को पसंद क्यों नहीं करती, उसकी वजह है कि इंसान हुकूक की अदायगी में कोताही करता है। अब दूसरी कर ली तो दूसरी का ही हो जाएगा, इसे पहले वाली को ऐसे कर देगा जैसे हो ही ना, जैसे इसकी बांदी हो। तो ये है सबसे बड़ी कमी कि जो दूसरी की इजाज़त नहीं मिलती। हालांकि मर्द इजाज़त का मोहताज थोड़ा ही है, करना चाहे तो कर ले, लेकिन फिर भी ताकि लड़ाई और झगड़े से बच जाए। और अगर इंसाफ करने लगे तो फिर क्यों मना करे कोई। यहाँ इंसाफ नहीं है हमारे यहाँ पर, पहले वाली के साथ में कतई ताल्लुक या उसके साथ में नफरत मुंह चढ़ा के रहना ये हो जाता है। इस वजह से पहले वाली को ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुझे बेकार कर दे। अक्सर होता है ऐसा। या इसी तरह से बहुत सी आती है, नहीं पहले वाली का इंतकाल हो गया, 2-3 बच्चे हैं उसके बेचारी के, मामा नानाओं के यहाँ पलने पर मजबूर कर देती हैं बहुत सारी, लेकिन उन्हें बर्दाश्त नहीं करती। कभी हमने देखा एक साहिब है, उसके यहाँ पहली औरत से जुदाई हुई, दूसरी के पहली के 2-3-4 बच्चे हैं, दूसरे वाली अब सख्त हो गई, कहने लगी ना या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगी अपने घर पड़ी। ये किस कदर बेहयाई है, अपने घर पड़ी है वो, क्या इसमें उसकी इज्जत है? ये सूरत हाल है। खैर बहरहाल बात वो चली थी कि भाई माशाल्लाह मस्तूरात यहाँ जो हैं आपसे ज़्यादा है, और आपसे ज़्यादा होने का मतलब ये है कि गांव में दीनदारी कुछ ज़्यादा ही है। दीनदारी अगर कम होती तो औरतें कम होती, दीनदारी ज़्यादा है तभी तो औरतें पर्दे के साथ में परली तरफ बैठी हैं। अल्लाह ताला हमारी माँ और बहनों को भी खूब खूब इज्जत से नवाजे। एक आध बात जो मैंने अभी कही वो तो वैसे ही कही है, वर्तिल
इस आयत का शान नुज़ूल तो यह है कि जब मक्का फतह हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और जो काबतुल्लाह के अंदर बहुत सारे बनाए हुए सजाए हुए थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म खुदा से उनको साफ़ किया, बाहर किया। उस वक्त कहा गया था वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया और बातिल गया गुजरा हो गया। और बातिल तो है ही ऐसी चीज़ कि वो गई गुजरी हो जाए। आयत करीमा सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं थी, बल्कि ये आयत आम है और इसका मफ़हूम तो बहुत ही आम है। हक बात आ गई तो बुराइयां भाग गई। ना आए समझ में क्या कह दिया? सच्चाई आई तो झूठ भाग गया, सुन्नत आई तो बिदअत भाग गई, हक आया तो बातिल भागा। एक ही रहेगा कोई भी हो। समझ में आ रही है नहीं आ रही? आपको ये गुजारिश करता हूं मैं कि आप जब भी कभी जलसों में जाया करें, और जितने भी जलसों में आप जाया करें, ये नीयत लेकर के जाया करें कि हमें वहां से सुनकर उसको याद करके आना है। याद करने के लिए बैठो। बच्चे मदरसे में दाखिला लेते हैं, आप बड़े हैं तो आप मदरसों में तो दाखिला ले नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम कोई ऐसी महफिल हुआ करे तो उसमें आप ये तय किया करें कि इंशाअल्लाह हम याद करके आएंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ उस हक बात के खिलाफ पैदा हो गई होगी उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी से उस बात को ख़त्म करेंगे और हक के ऊपर गामजन होंगे, चलेंगे और दूसरों को इंशाअल्लाह वो बातें बताया करेंगे। अब आते हैं हम जलसे में आए और 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जलसे में लगाए। अब देखिए आप मसलन 7:30 बजे 8 बजे से यहाँ बैठे हैं और अब 12:15 हो गए होंगे, तो 4 घंटे तो आपको मुसलसल हो ही गए। कभी नज्म है, कभी नसर है, पीछा छुड़ ही नहीं रहा आपका। एक आता है, दूसरा बैठ जाता है, वो जाता है, तीसरा बैठ जाता है, तो आप तो जो के तो बैठे हैं यहाँ नशिस्त पर बदलते रहते हैं। आपके ऊपर तो वरूद हो ही रहा। बात यह है कि जब कभी जलसों में जाया करें तो कंपटीशन नहीं, बल्कि और ज़ेब ज़ीनत के लिए नहीं कि साहब देख के आ रहे हैं बड़ा अच्छा जलसा है, साहब क्या कहने बड़ा शानदार जलसा है, नहीं, बल्कि जहन ये होना चाहिए कि हम जो कुछ सुन करके आएंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करेंगे और उसे दूसरों को भी पहुंचाएंगे। यही औरतों का हाल होना चाहिए कि जब वो जलसों में जाया करें तो अक्सर तो ये देखा गया कि बेचारियों के इनके मतलब की कोई बात होती ही नहीं, इनसे मुताल्लिक कोई बात ही ही नहीं, दूसरी बातें होकर जलसा खत्म हो जाता है। आम तौर से यही देखा गया है। वरना अगर औरतों का इज्तिमा हो और 2-3-4 आदमी मुकर्रिरीन बदजमा कर रखे हों तो कम से कम एक मुकर्रिर को ये कह दें कि आप कम से कम औरतों से मुताल्लिक गुफ्तगू ज्यादा करें, उन्हें भी कुछ पता चल जाए, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है, उनकी अलग है। उनकी दुनिया की भी कुछ बातें हैं, जैसे आपकी कुछ बातें हैं, उनकी भी कुछ बातें हैं, बहुत सारी। वैसे तो दीन और शरीयत सबका एक है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें उनका मिजाज अलग है और ज़ौक़ अलग है, उनकी ज़िंदगी के मामूलात और फार्मूले अलग हैं और आपकी ज़िंदगी के मामूलात और आपके फार्मूले अलग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके फार्मूलों से बड़े वाकिफ़ हैं। तो ऐसा कोई ना कोई मुकर्रिर बुला लिया करें कि जो कम से कम मस्तूरात से मुताल्लिक कुछ बातें जानता हो और उनको कह सकता हो और खुल के कह सकता हो। तो आप हजरात तय करें कि इंशाअल्लाह हम सब याद करेंगे बातों को और दूसरों को सुनाएंगे जी, ठीक है जी। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक़ है हम सब का बराबर है, हम सब नबी के उम्मती हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब उम्मती हैं और अल्लाह के हम सब बंदे हैं। तो जो रिश्ता हमारा अल्लाह से है वो बराबर बराबर बंदगी का
और जो रिश्ता हम सब का रसूल से है वो भी बराबर बराबर उम्मती होने का। इसलिए सिर्फ मौलवियों के ऊपर ही मत ठेका छोड़ो, ये जिम्मेदारी अपने ऊपर भी समझो कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम भी नबी के दीन को अपनी बिसात और अपनी हैसियत के एतबार से आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन, सुनो तुम में से हर एक जिम्मेदार है। हर आदमी पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिम्मेदारी डाली है। व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और तुम में से हर आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में मालूम किया जाएगा। ये बताओ तुमने अपनी जिम्मेदारी को कितना अदा किया। मर्द अपनी जिम्मेदारी अलग अदा करे कि वह अपने घर वालों के ऊपर निगरान और जिम्मेदार है। औरत अपनी जिम्मेदारी अलग अदा करे कि वो शौहर के घर पर उसके सामान, उसकी जिम्मेदारियां अदा करे, उसकी औलाद की परवरिश करे, उनके ऊपर जिम्मेदार है। उसके घर में चोरी ना करे, चोरी ना होने दे, उसके माल को सही इस्तेमाल करे, नाजायज इस्तेमाल ना करे। अभी हमारे यहाँ बात सुना है कि बाद औरतों की आदत है आहिस्ता आहिस्ता, पता भी नहीं चलने देती, मर्द से थोड़ा बहुत जमा किया, अपने घर को जब जाने का नंबर आया घर पहुंच गई और वहां से 2-4 जोड़ी कपड़े, 2-4 सामान, 2-4 ऐसी चीजें, एक आध इसका भी जोड़ा शौहर या नामुदार का, और ले कर के मेरे भैया ने इतना सारा सामान दिया है, मेरे अम्मी ने इतना सारा सामान दिया है। देख मुझ पर नाराज होंगी औरतें, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, 100, 200, 500, 700 एक आध गांव में एक आध तो होती है ऐसी। मैं तो यूं कह रहा हूं कि यूं ना हो कि भाई इन औरतों से मुताल्लिक कुछ कहा ही नहीं, कहा तो ऐसी बात कह दी कि जो चिढ़ जाए। मुझे लगता है उठ के जाने लग गई होंगी। नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह, नहीं जाएंगे, सारी बात सुनेंगे। तो सवाल ये है कि हम जिम्मेदार हैं तो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते कि नहीं करते हैं। हमारी औलाद है, क्या हम उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये होना बहुत जरूरी है। अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आप जिस दायरे में हैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी औलाद पर जिम्मेदार हैं। अगर वो गलत चलती है, बताइए किसकी जिम्मेदारी होगी उसकी इस्लाह की? हमने दाखिला करा दिया जनाबे वाला मदरसे के अंदर, तो अब क्या हमारा जहन बनता है मौलाना साहब की जिम्मेदारी है। अगर वो गलती करता है बच्चा, मौलाना साहब क्या पढ़ाते हो आप, क्या समझाते हो आप, क्या सिखाते हो आप? मौलाना साहब तो उसे 4 घंटे सिखाते हैं, 6 घंटे सिखाते हैं, 18 घंटे आपके पास आके बदमाश बनता है वो। आपने उसकी निगरानी क्यों नहीं की मदरसे से आने के बाद? आप समझते हैं कि नहीं समझते हो? मौलाना साहब मदरसे में जब वो पहुंचता है पूरी जिम्मेदारी अदा करते हैं। मौलाना के सामने उसमें जुर्रत नहीं है कि वो गलती कर सके, लेकिन आपके सामने आने के बाद वो हमारा पढ़ाया हुआ क्यों भूल जाता है? छुट्टी आता है बच्चा, वहां से समझदार बना के भेजा जाता है, बेनमाजी आपने बनाया है। हम तो परेशान होते हैं, मदरसे वाले तो परेशान हो जाते हैं, यार हमने उसे साइड करके भेजा था और सारा धुल धुला करके आ गया। माँ कहती सुबह के वक्त अगर बाप कहे अरे इसे उठाओ नमाज पढ़ेगा, माँ कहती हो मदरसे में तो ये सोने को मिलता ही नहीं, कम से कम यहाँ तो सो लेने दो इसको। और बच्चों ने ऐसा जो बाहर पढ़ते हैं ना, ऐसा सिक्का जमा के रखते हैं अपने घर वालों के ऊपर, कहने लगे अम्मी क्या बताऊं, बस पढ़ाई इतनी होती है कि सुबह को देखो अजान से 1 घंटा पहले उठ जाते हैं हम। अच्छा इतनी सवेरा? हाँ, फिर उसके बाद में फजर की नमाज तक पढ़ते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद भी पढ़ते हैं, थोड़ी सी देर के लिए हमें सिर्फ नाश्ते की छुट्टी मिलती है और फिर पढ़ने बैठ जाते हैं तो सीधे 12 बजे तक पढ़ाई होती है। 12 बजे के बाद थोड़ी देर रोटी खाने के लिए छुट्टी मिलती है। अब 1 बजे अजान हो रही, 1:30 बजे नमाज, फिर पढ़ने बैठ गए, असर की नमाज तक पढ़ते हैं। असर के बाद थोड़ी सी देर तक खाना लेकर के रख देते हैं, खा लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर जो मगरिब के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, इशा की नमाज पढ़ के फिर रात के 1 बजे तक पढ़ते हैं, जरा सी देर सोते हैं। अब माँ क्या कहती है, मियाँ दिमाग में इसका तो अच्छा, तो अब माँ उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाएगी, कुछ घी डालेगी, कुछ और डालेगी। साहब बच्चे का दिमाग भी तेज रहना चाहिए।
अब इसने तो उसके ऊपर सिक्का जमा दिया, जहन में उसके बैठ गया कि ये बच्चा तो इतना जागता है। अब बाप सुबह के वक्त कहता है कि इसे उठा तो दे मौलवी साहब को, नमाज पढ़ लेगा ये। अरे कोई बात है, बोलो वहां तो सोने को मिलता ही ना, इसको यहाँ भी मत सोने दे, थोड़ी बहुत देर आराम कर लेगा, सो लेने दे, पढ़ता तो है ही है, नमाज पढ़ लेगा, उठ के पढ़ लेगा जब उठेगा। ऐसा आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई इस तरह से आकर के सोए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे बेदार करें और जिम्मेदारी के साथ बेदार करें और उसे मस्जिद तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं और असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, मोहतमीम अपनी जिम्मेदारी अदा करता है। बच्चा अगर कमजोर पढ़ता है तो आपके पास आके पढ़ता है। क्या मौलाना साहब, मुफ्ती हुसैन साहब, गलत कह रहा हूं मैं? वहां से मेहनत करके नमाजी बना के, पाबंद बना के, मामूलात का पाबंद बना के भेजा जाता है और वो यहाँ आकर के बेकार हो जाता है। हमें शिकवा आपसे है कि आपने हमारे बनाए हुए बच्चों को बिगाड़ा क्यों। स्कूलों में माँ बाप को तलब कर लिया जाता है कि हमने होमवर्क दिया था, कितना किया। माँ को कहा जाता है बैठ करके पास में बच्चे की जिम्मेदारी अदा करे। अब चूंकि वहां फीस जाती है, क्या जी, वहां फीस जाती है, इसलिए एहसास रहता है कि फीस जाएगी, बर्बाद ना जाए। माँ अलग दिमाग लड़ाएगी, बाप अलग, या घर के अफराद उसे उसके ऊपर कुछ ना कुछ दबाव बना के रखते हैं। खेलने जाता है तब भी ध्यान रखते हैं। लेकिन मदरसों में चूंकि फीस का निजाम बड़ाए नाम है, बाज कोई मदरसा होगा इक्का दुक्का जहां फीस ली जाती हो और बस यूं ही चूंकि फ्री में पढ़ा दिया जाता है, तो हमें क्या एहसास कि उसको बेनमाजी बनाना के नमाजी बनाना है। घरों में आने के बाद इन बच्चों से हम कितना कुरान शरीफ पढ़वाते हैं, आप बताइए जरा। जब वो घरों में आ गए, आपने सुबह के वक्त में उसे कुरान करीम हाथ में देकर बैठाया है। मैं इन माओं से भी कहता हूं, आपने उन बच्चों को जो मदरसों में पढ़ते हैं, क्या कुरान करीम पढ़ने पर सुबह के वक्त में मजबूर किया है? 24 घंटे हो जाते हैं कुरान करीम उठाकर नहीं देखता, 24 घंटे हो जाते हैं बाज दफा सजदा करके नहीं देखता है और आपको एहसास तक नहीं है। तो जब आप हमारे मदरसे वालों के बनाए हुए बच्चों को बिगाड़ने में इतना किरदार अदा कर सकते हो, तो जो बच्चे आपके पास रहते हैं उन्हें कितना बिगाड़ सकते हैं आप। ये शिकायत है हमें आपसे। आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करें और अपने लिए अदा करें, अपने औलाद के लिए अदा करें। पहली जिम्मेदारी है कि अपने लिए अदा करें। या अय्युहल्लदीन आमनू कू अनफुसकुम, ए ईमान वालो तुम अपने आप को बचाओ। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपने आप को बचाओ। व अहलीकुम, दूसरी जिम्मेदारी है कि अपने घर वालों को बचाओ। सवाल ये है किस चीज से बचाएं? जवाब है नारन, आग से, जहन्नम से, जहन्नम की दहकती हुई आग से, उसके शोलों से, उसकी तबाहकारियों से, उन चीजों से कि कहीं बदअमली करके खुदा की नाफरमानी करके जहन्नम का ईंधन न बन जाए। पहली जिम्मेदारी कि अपने आप को बचाएं। बाप की जिम्मेदारी है कि वो नमाजी पहले हो और जब वो नमाजी होगा तो यकीनन पूरा घर नमाज की तरफ चलेगा। इसलिए कि आदमी अपने बड़ों के तरीके पर चलता है। अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के तरीके पे और चलते हैं। तो घर का बादशाह, घर का जिम्मेदार उनका बाप होता है, घर का जिम्मेदार मर्द होता है, घर का जिम्मेदार शोहर होता है। रब कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द कव्वाम है, औरतों के ऊपर जिम्मेदार है, कमा के लाने वाले हैं, घर चलाने वाले हैं, घर को आगे बढ़ाने वाले हैं, खर्च चलाने वाले हैं। ये जिम्मेदारियां मर्दों की हैं। मर्द अपने घर का बादशाह है। जैसा बाप होगा औलाद में वैसे ही गुण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? एक नशेड़ी बाप अपनी औलाद को नशे से नहीं रोक सकता है। एक बेनमाजी बाप अपनी औलाद को नमाजी नहीं बना सकता। एक बदतरीन अमल करने वाली माँ अपनी औलाद पर कंट्रोल नहीं कर सकती है।
एक गलतकार माँ, एक बदकार माँ, एक झगड़ा करने वाली माँ, एक बदजुबान माँ, एक तंग करने वाली माँ, अपने शोहर से लड़ने वाली माँ, शोहर की नाशुक्री करने वाली माँ अपनी औलाद के ऊपर कभी कंट्रोल नहीं कर सकती है। पहली जिम्मेदारी है कि अपने आप को संभालिए। जब अपना आपा संभल जाएगा इंशाअल्लाह पूरा घर संभल जाएगा, क्योंकि माँ और बाप के बीच में ही सारी औलाद होती है। और जब हर बाप और हर माँ सुधरे हुए होंगे और वह अपनी औलाद को सुधारेंगे, उनकी बात का असर पड़ेगा, तो बताइए ये घर भी सुधर गया, ये घर भी सुधर गया, ये घर भी सुधर गया, अब बिगाड़ कहाँ होगा? भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप बड़ों की जिम्मेदारी पहले है, छोटों की जिम्मेदारी बाद में है। पहले बड़े अपनी जिम्मेदारी अदा करें। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना, जो आदमी हमारे छोटों पर रहम न करे, वलम युवक्किर कबीरना, और हमारे बड़ों का एहतराम न करे। आका ने एक जगह फरमाए, लैसा मिन्ना, वह आदमी हम में से नहीं है। आप तवज्जो फरमाइए, आप शायरी सुनते हैं, कोई बात आती है शायरी में जोश के साथ, आपकी समझ में आए न आए, शायर के जोश के एतबार से आप में उछाल आता है। बाज दफ़ा ऐसा होता है माइक के मुंह इतना करीब होता। मैंने कई दफ़ा मौलाना तारिक साहब से कहा, बाबू अभी उम्र तुम्हारी छोटी है, हमसे तजर्बा कम है, मेरी भी बहुत ज़्यादा नहीं पर चंद बाल सफ़ेद आ गए इसलिए मेरी उम्र ज़्यादा है। आप माइक को अपने लबों से लगा कर के शायरी ना करें, चंद सालों के बाद आपके फेफड़े बर्बाद हो जाएंगे। और ये जितने बैठे हैं ना, ये सिवाय ये कहने के हाँ बेचारे बस इतना कह सकते हैं। हॉस्पिटल में ना कोई देखने जाएगा ना मदद करने जाएगा, और डिजिटल दौर है, 4 आने आपके मोबाइल में कोई डालने का ना है। थोड़ा पीछे, इसलिए मैं भी बहुत पीछे रहता हूं इससे। थोड़ी सी देर के लिए इसमें गुनगुनाहट हो जाएगी और इन्हें आवाज का पता चले या ना चले, इनकी समझ में आए ना आए, ये सोचते हैं कुछ खास बात आ गई जो इतना जोश आया, इसका मतलब वाह खड़े हो जाते। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमें अपने फेफड़ों की हिफाजत करनी भी तो जिम्मेदारी है ना। अब आपकी समझ में आए ना आए, आम तौर से मैं कह देता हूं, और मैं अपने लिए नहीं मैं औरों के लिए भी कहता हूं कि नए नए मुकर्रिर पैदा हो रहे हैं, वो भी बहुत करीब मुंह लगा कर। अच्छा मुझे क्या होता है, माइक मैं यहाँ से बोलूं आवाज फेंकेगा, मुझे पता है कौन सा बटन है इसके अंदर आगे आवाज बढ़ाने वाला जो हमें परेशान न करे। माइक ही है जो हमें राहत भी दे सकता है, और माइक ही है जो हमें बर्बाद भी कर सकता है, और वो इन माइक वालों को खूब अच्छी तरह मालूम है। मगर ये क्या करेंगे, ये तो बढ़िया आदमी बैठे, खैर इन्हें तो नहीं मैं कह रहा हूं, मगर माइक वाले क्या करेंगे, ज्यादातर आएंगे और यूं सरका के यहां कर देंगे। कितनी आवाज आई थी अभी सुना आपने? मगर अगर इतनी इससे आगे बढ़े तो हमारी जान को खतरा, आज नहीं तो कल। जो गाढ़ बदन में कुव्वत मुदाफात के तौर पर अल्लाह ने पैदा किए हैं, चंद दिनों के बाद वो हिम्मत हार जाते हैं और बीमारी गालिब आ जाती है। जवानी में पता नहीं चल पाता है, आप भी कहते हो हमें लक्कड़ पत्थर सब हजम है, कुछ ही खिला लो हमें कुछ ना होता। थोड़े दिनों के बाद पूछियो कि क्या होता है, ये नहीं होता। भागे फिरते हैं फिर, ना मैं तला हुआ नहीं खाऊंगा, ना मैं भुना हुआ खाऊंगा, मुझे तो बस शोरबेदार मिर्च मसाले कम होने चाहिए, ऐसा चाहिए। अपने आप परेशानी का पता चल जाता है। तो आप शायरी सुन रहे थे, मैं आपके जोश जज्बात को देख रहा था। आपसे कहना यह है, आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो और जोश में आइए अपना अमल दुरुस्त करने के लिए, जोश में आइए अपनी औलाद की लगाम को संभालने के लिए, जोश में आइए अपने घर के निजाम को संभालने के लिए, जोश में आइए अपने मामलात को संभालने के लिए। जिंदगी में जोश पैदा करें, जोश तो होना चाहिए, लेकिन जोश वो मोतबर होता है जो होश को खराब ना करे। अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करने के लिए जोश में आइए। कुरान करीम कहता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम,
अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। तो जहन्नम की आग से बचने के लिए नमाजी बनना पड़ेगा। क्यों जी? नमाजी बनना होगा, रोजेदार बनना होगा, ज़कात फर्ज हो जाए उसको अदा करने वाला बनना होगा, हज फर्ज हो जाए उसकी अदायगी के बारे में कोशिश करनी होगी, या अपने पड़ोसियों का एहतराम करना होगा, अपने माँ बाप का एहतराम करना होगा, बीवियों के हुकूक अदा करने होंगे, औलाद के हुकूक अदा करने होंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि बड़ों के ऊपर छोटों के हुकूक पहले आते हैं और छोटों पर बड़ों के हुकूक की जिम्मेदारी बाद में आती है। आप समझे? अब हमारा क्या है शिकवा? बाप और माँ औलाद से शिकवा करती है और किसी के सामने जाके कहती है मौलाना साहब दुआ फरमाइए, औलाद ने तंग करके रख दिया। मुफ्ती साहब है ना, औलाद ने तंग करके रख दिया, बहुत परेशान कर रही जी औलाद। और मियाँ जब से शादी की है क्या बताएं, जब से तो हमसे बोलना ही गवारा नहीं करता। हर वक्त में बस कोठिया में घुसे रहते हैं और जी बस अपनी घरवाली का ही है, बस वो ये ससुराल वालों का है, हमारा तो रहा नहीं। माँ बाप ऐसे बोधे जुमले इस्तेमाल ना करें। माँ बाप की शान नहीं है कि वो इतने गिरे हुए जुमलों का इस्तेमाल करें। माँ बाप बड़ी शान वाले हैं। बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह ताला ने बाप की रजा में अपनी रजा रखी है। माँ और बाप की खिदमत से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। माँ बाप की जबान से इस तरह के बोधे जुमले अच्छे नहीं लगते हैं औलाद के लिए। वो उन्हीं की औलाद है, उन्हीं से पली है। कोई भी अपनी बीवी से पैदा नहीं हुआ, वो अपनी माँ से पैदा हुआ है। बात समझ लो। इसलिए ऐसी शिकायतें नहीं करनी चाहिए। गौर ये करना चाहिए, जिन माँ बाप को अपनी औलाद से शिकायत है वो अपनी जिंदगी में गौर करे कि गलती कहाँ हुई थी कि जो औलाद तेरे सामने अकड़ने पे मजबूर हो गई, तुझसे गलती कहाँ हुई है। ये बात कभी सोचने को तैयार नहीं होते हैं। न ये समझते कि हमारे ऊपर भी औलाद के हक हैं। हमने समझ लिया कि साहब माँ बाप हैं, हम तो हमारे ही हक हैं औलाद के ऊपर। अरे भाई आप बड़े हैं, आप जब भी बड़े थे जब बच्चा पैदा हुआ, आप अब भी बड़े हैं जब बच्चा बड़ा हुआ। बच्चा छोटा था, लंबी उम्र उसने बचपन की गुजारी है, मगर आप तो होशमंद थे। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, वह आदमी हम में से नहीं है जो आदमी हमारे छोटों के ऊपर रहम न करे। मालूम हुआ कि बड़ों की जिम्मेदारी पहले डाली गई है कि वो छोटों के ऊपर रहम करना सीखें, छोटों के हुकूक अदा करना सीखें। मैं नहीं, मेरे आका, मेरे महबूब, कायनात के दुलारे, शहनशाह कायनात, इमामुल अंबिया, आमना का लख्त जिगर, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी में आपको सुना रहा हूँ। औरतें भी जरा तवज्जो से सुने, क्योंकि मैं थोड़ी देर बोलूँगा और मैं दोनों को बराबर मुखातब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी बातें करूँ कि जो औरतों के लिए और मर्दों के लिए अलग अलग ना हो, बराबर बराबर हो। बात समझ में आ गई? क्या फरमाया आका ने? आपने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, वह आदमी हम में से नहीं, यानी उस आदमी का हमारी जमात से ताल्लुक नहीं, यानी वो आदमी अपनी निस्बत हमारे साथ न जोड़े। आए हाय मुस्तफाए कायनात जिसके बारे में ये फरमा दे कि वह आदमी हम में से नहीं है, क्या उसका दुनिया में ठिकाना होगा? फिर समझ में आ गई? जिससे नाराज हो मौला भी नबी उम्मी भी, उसका दुनिया में भला कैसे ठिकाना होगा। आका ने इरशाद फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, जो हमारे छोटों के ऊपर रहम नहीं करता है वह हम में से नहीं है। और छोटों में सबसे पहले अपनी औलाद आती है। पहला वास्ता हमारा किन से पड़ता है जी? औलाद से पड़ता है कि किसी और से पड़ता है? अपनी औलाद से पड़ता है।
उसके बाद आका ने इरशाद फरमाया पलट कर, वलम युवक्किर कबीरना, फरमाया जो आदमी अपने बड़ों की ताजीम नहीं करता, अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो भी हम में से नहीं है। पता चला कि पहले बड़े छोटों पर शफकत करें तो छोटों की जिम्मेदारी बनती है कि वो बड़ों का एहतराम करे। मालूम हुआ कि बड़ों की जिम्मेदारी पहले है, छोटों की जिम्मेदारी उसके जवाब में बाद में है। अब अगर छोटे ही एहतराम नहीं करते बड़ों का, बड़े बावजूद के उनके पोस आज शफकत का मामला करते हैं, तो फिर आका ने छोटों के लिए कहा कि वह आदमी हम में से नहीं है जो आदमी अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता। बात समझ में आ रही जी? और हम पे कोई बड़ा शफकत करे ना करे, हमारी जिम्मेदारी, जब हमारे आका ने फरमा दिया कि अपने बड़ों का एहतराम करो, तो हमारी जिम्मेदारी बन गई कि हम उनका एहतराम करें। लेकिन बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि वो छोटों के ऊपर नजर करम रखा करें। फिर आपने इरशाद फरमाया वलम युबज्जिल आलिमना, और हमारे उलमा का एहतराम न करे। वह आदमी हम में से नहीं है जो उलमा का एहतराम नहीं करता है। उलमा का एहतराम हर एक की जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि उलमा नबियों के वारिस होते हैं। इन्होंने कुरान करीम अल्लाह के नबी की वरासत के एतबार से लिया है, इन्होंने शरीयत नबी की वरासत के एतबार से हासिल की है। इसलिए नबी के वारिसों का एहतराम हमारी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी ने सबकी जिम्मेदारियां डाल दी कि बड़े अपने छोटों पे शफकत करें और छोटे बड़ों का एहतराम करें और उलमा का एहतराम करें, तो समझ लो बैलेंस बन जाता है। ये जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर पहले आती है। मैंने फिर बार बार कह रहा हूं कि बड़ों के ऊपर जिम्मेदारी पहले है, छोटों की जिम्मेदारी बाद में है। और आप देखते हो ना, एक मौके पर तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया औरतों के बारे में और मर्दों के बारे में, कहा निकाह जब किया जाता है तो 4 बातें उसमें मलहूज होती हैं। माल के लालच में निकाह करता है, हुस्नो जमाल के लालच में निकाह करता है, या खानदानी वजाहत के लालच में निकाह करता है, या दीनदारी की वजह से आदमी निकाह करता है। फरमाया दीनदार औरत से शादी करो, कामयाब हो जाओ। अब यहां साबित हुआ था एक खास बात। मैं यहां पर एक जुज आपको बता रहा हूं, एक पॉइंट आपको बता रहा हूं। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया ना, 4 बातें हैं जब शादी करता है आदमी, तो चारों में से कोई एक बात उसके मद्देनजर होती है, या तो माल का लालच, या खूबसूरती का लालच, या खानदानी बड़ाई का लालच, या दीन का लालच के साथ दीनदार घराना है, दीनदार बच्ची है। आका ने फरमाया 3 वालों को एक तरफ कर दिया, और चौथा फरमाया दीनदार से शादी करके कामयाबी हासिल करो। तो देखिए यहां एक बात साबित हुई कि माँ को दीनदार, माँ दीनदार लेके आओ, यानी लड़की दीनदार लेके आओ। चूंकि आपने उस लड़की से औलाद तलब करनी है ना, वो समझो, तवज्जो के साथ में समझो। आप शादी करते हैं किस लिए करते हो? ताकि अल्लाह हमें औलाद अता फरमाए, हमारा घर औलाद से आबाद हो जाए, हमारी नस्ल चल जाए। ये मकसद पहला होता है आदमी का कि शादी कर दे ताकि नस्ल चल जाए। और जब आका ने फरमाया कि दीनदार से शादी करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ों की जिम्मेदारी डाली जा रही है कि तुम्हारे ऊपर औलाद की जिम्मेदारी पैदा होने से पहले ही है कि उनके लिए माँ दीनदार तलाश करो। आपने समझा कि हदीस पाक क्या कह रही है? इस हदीस पाक ने बहुत आंख खोली है, हमारी तवज्जो दिलाई है, और बड़ों को तवज्जो दिलाई है कि लोगों, तुम्हारी औलाद की तुम्हारे ऊपर पैदा होने से पहले ही जिम्मेदारी आयद होती है कि तुम उनके लिए दीनदार माँ को तलाश करो, ताकि दीनदार माँ के जरिए से औलाद का दीन पर चलना आसान हो जाए। ये हदीस पाक से बहुत अहम नुक्ता साबित हो रहा है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी पैदा होने से पहले ही डाल दी गई।
और औलाद के ऊपर जिम्मेदारी जवान होने के बाद आती है। जवान होने के बाद लगभग 17-18 साल के बाद जिम्मेदारी औलाद पे आती है हमारी कि वह हमारे साथ में बदसलूकी ना करे। और हमारी जिम्मेदारी अल्लाह के नबी ने पैदा होने से पहले ही डाल दी, क्योंकि तुम अगर कोई कारखाना लगाते हो तो मशीन अच्छी लाते हो ताकि प्रोडक्ट शानदार निकले। मुफ्ती साहब फैक्ट्रियों में मशीन लाते हैं ना कि साहब अगर मशीन खराब ले आए तो प्रोडक्ट खराब आएगा। बताइए आप, सच्ची बात है कि गलत? भाई आपको अगर खेती बाड़ी करने वाले हैं आप और खेती करनी है तो आप कहते हैं गेहूं बोने का जमाना चल रहा है कि साहब अच्छा गेहूं होना चाहिए ताकि आगे गेहूं के पौधे अच्छे पैदा हों। कपड़ा बुनने वाले बुनकर हैं, मशीन अच्छी लाएं ताकि कपड़ा शानदार बुना जाए। यही माइक वाले हैं, एम्पलीफायर अच्छा लाओ ताकि आवाज अच्छी निकले। क्यों साहब, क्या वजह है? शादी करते वक्त में तलाश करते हैं दौलतमंदों को, तलाश करते हैं हुस्न जमाल को, तलाश करते हैं खानदानों को। कभी सोचा है कि हम तलाश करें दीनदार को? इसलिए कि हमें माँ से बच्चे जनवाने हैं। जब माँ दीनदार होगी तो बच्चे भी इंशाअल्लाह दीनदारी के ऊपर आना आसान हो जाएगा। और जिस घर में औरत दीनदार आती है, घर को अल्लाह का शुक्र है, बाज औरतों ने घर की काया पलट डाली, घर के हालात बदल गए। सुबह उठती है बेचारी, कुरान करीम पढ़ती है, अल्लाह का कलाम पढ़ के उसकी रहमतों का नुज़ूल होता है। नमाज पढ़ती है, दीनदार है, तस्बीहात पढ़ती है, रात को सोते वक्त में कुरान पढ़ती है और तस्बीहात पढ़ के सोती है, अल्लाह का नाम लेती है। अगर दीनदार होगी तो घर में दीन का माहौल पैदा होगा और जो बच्चे होंगे उन्हें भी अल्लाह अल्लाह सिखाएगी, दीन की बातें समझाएगी। ऐसी माँ नहीं होगी जो कुत्ते बिल्लियों से डराएगी, सो जा कुत्ता आ जाएगा। तो बच्चा तो रो गई है भाई, अब बच्चा रोने लग गया, अब कभी उसे कुत्ते से डरा रही, देख बहुत बड़ा बंदर बैठा, देख वो रहा, सो जा सो जा। अरे तुम्हारा नाश हो, तुम मरो, तुम इन्हें कुत्ते बंदरों से डराओगी तो फिर ये मुजाहिद कैसे बनेंगे? मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, गलत बात है। अल्लाह से डराओ ना, ना अल्लाह पीटेगा। सो ठीक है, लगता है कोई बात है मिसाल के तौर पर, लेकिन कुत्ते बंदरों भेड़ियों और इनसे डरा करके तुम इनके दिल में डर पैदा करो, दहशत पैदा करो। हमें तो इन्हें आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, ना कि कुत्ते भेड़ियों से डराने की बात करनी चाहिए। बहादुर बनाओ इन्हें, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, इन बच्चों को नजर बद से महफूज फरमाए और रात को इन्हें रोने से बचाए। चूंकि देखो माँ बड़ी माशाल्लाह मेहनत करती है, बच्चा तो मर्द तो ऐसा है, चल भाई बाहर से कमा के ला के दे दिया और उसका क्या है, उससे ज्यादा वो चक्कर में नहीं पड़ता है। वो तो अगर रोता भी है ना बच्चा तो उसे उठ कर मैं कहा चुप कर ले, अब वो क्या है, मैं चुप तो कर रही हूँ। अच्छा फिर रोवेगा वो, इसे दूध वूध पिला देना। अच्छा साहब दूध वूध पिला दिया, फिर भी रो रहा, कोई तकलीफ होगी? अच्छा चुप। ज्यादा बाज दफा मर्द तो ऐसा करे कि तमाचा और जड़ दे उसका रोते रोते का, माँ उठाएगी, सीने से लगाएगी, मार दिया। और बाप जो है वो बस थोड़ी देर बर्दाश्त करे कि वो नींद में खलल पड़ रहा है ना उसकी। इन माओं के लिए अल्लाह ताला ने बड़ी मुबारकबादियाँ दी है। एक साहबी गए अल्लाह के नबी के बारे में, कहने लगे या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा अच्छा सलूक मैं किसके साथ करूं, कौन हकदार है? अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्मा का, भैया तेरी माँ। फिर उसने फरमाया, कहा पूछा सुम्मा मन, फिर आपने फरमाया तेरी माँ। फिर उसने पूछा फिर किसके साथ? फिर कह दिया अपनी माँ के साथ। चौथी दफा आपने फरमाया बाबा के साथ। और भैया फिर उसके बाद में जिसका नंबर हो उसके साथ। बाबा का नंबर चौथे नंबर पर फरमाया अल्लाह के नबी ने। 3 दफा सिर्फ माँ का जिक्र फरमाया है। माएँ खुश हो जाएं मेरी इस तकरीर से। देखो जो नाराजगी हुई थी मैंने तो दूर कर ली। ये जो औलाद है ना, औलाद, इनके ऊपर माओं के हुकूक बाप के मुकाबले पे 3 गुना ज्यादा हैं। यानी बाप को अगर ये एक नीचे की मंजिल में रखे तो माँ को रखे चौथी मंजिल में। अच्छा तो इसका मतलब इन्हें मिलने ही ना दे, यानी बाबा को मुलाकात भी ना करने दे माँ से। नहीं,
मतलब ये हुआ कि माँ का दर्जा उस बहुत बुलंद है औलाद के लिए, औलाद के लिए। वैसे तो बाप का दर्जा बुलंद है क्योंकि बाप जिम्मेदार है, मगर माँ का दर्जा औलाद के लिए कहा गया है कि तुझे जब खिदमत का नंबर आए तो माँ की खिदमत का हक तेरे ऊपर 3 वजहों से ज्यादा है। अगर आप चाहें तो मैं दो मिनट में इन तीनों वजहों को बता देता हूं आपको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन है सबसे ज्यादा हकदार मेरे लिए कि मैं उसकी खिदमत करूं, मैं उसके साथ अच्छा सुलूक करूं, आपने माँ का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया और 3 दफा के बाद 4 दफा बाप का नाम इरशाद फरमाया और फिर कहा सुम्मा अदना का, फिर उसके बाद जो उससे कम दर्जे का हो उसका। तो इसमें 3 बातें हैं। उलमा ने फरमाया कि 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनमें माँ बिल्कुल अलग थलग है। पहली चीज है कि माँ ने बच्चे को अपने अंदर रख कर के परवरिश किया है, बाप उसमें साझी नहीं है। आप ईमानदारी से बताइए, बच्चा माँ के अंदर पलता है या बाप के अंदर पलता है? नहीं समझ में आई? अगर भैंस बच्चा जन रही हो तो बैर दूल से खड़ा हुआ कांपता है, अगर तेरा नंबर आ गया तो क्या होगा? तो ये काम तो मां करती है जनाबे वाला। अल्लाह ने मां के अंदर वो सलाहियत पैदा फरमाई है कि एक जान के अंदर दूसरी जान को परवरिश किया जाता है, उसके अपने जिस्म का हिस्सा है। औलाद उसके अपने जिस्म का हिस्सा है। माँ के अंदर पल रहा है ना, तो उसके जिस्म से ही तो ग़िज़ा पा रहा है, तो पूरा जिस्म हमारा माँ के जिस्म का हिस्सा बनता है। एक तो ये है वजह कि चूंकि माँ के अंदर पला है, बाप के अंदर नहीं। दूसरी वजह, माँ ने जना है, बाप ने नहीं। बोलो, जन्म किसने दिया जी, माँ ने या बाप ने? माँ ने। अभी हमारे एक शागिर्द था शब्बीर नाम का, बुलंदशहर में। पहले तो उसने 5-7 दिन पहले की बात है, कहने लग गया मुफ्ती साहब दुआ करियो, उस्ताद जी दुआ कर दियो। 2 बच्चियां ऑपरेशन से हो गई थी, तीसरी बार ऑपरेशन पे जा रही है बीवी, और डॉक्टर कह रहे हैं कि बस ये आखिरी मरहला है, दुआ कर दो अल्लाह ताला बेटा इनायत कर दे। भैया क्या कहते हो? और उसे कहा भाई मुतमईन रहे, इंशाल्लाह बेटा होगा। अल्लाह ने दे दिया बेटा, तो हमने भी सोचा हम भी वली बन गए दिखे। खैर बात है कि अल्लाह ने बेटा इनायत फरमा दिया। अब उसके बाद में खुश है। अब मुझे फोन करके कहता जी अल्लाह का शोर भी बहुत खुश है। एक बात जो है ना काफी देर में बताई जा रही है उससे, जी बस अल्लाह ने पता नहीं किस बुजुर्ग की जी, बस आप अरे क्या हुआ भाई, अजी बस अल्लाह का, अरे क्या हुआ? हाजी बेटा हुआ। तो बेचारे बाप को कितनी खुशी हुई कि बेटा हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? माँ से हुआ, तेरे अंदर से तो नहीं निकला, माँ के अंदर से निकला है। खैर बाप खुश है कि बेटा हुआ है। अगला दिन हुआ, फोन करता है दुआ करियो जी, माँ को गश आ गया, चक्कर आ गए और काफी देर से होश में नहीं है। अल्लाह से दुआ करो भाई अल्लाह ताला होश में लाए। और शाम या अगले दिन फिर फोन करता है रोते हुए, कहा अल्लाह को प्यारी हो गई, बेटा को जन्म दिया और माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। ये अमल माँ के जरिए से हुआ है, बाप के जरिए से नहीं हुआ कि जिसने अपनी जान को जन्म देते हुए, अपने ही जिस्म के टुकड़े को जन्म देते हुए उसकी तो जिंदगी खुदा ने बचाई, मगर माँ ने अपनी जिंदगी अपने बेटे पे कुर्बान कर डाली। ये काम बाप ने नहीं, माँ ने किया है। पहला काम माँ ने अपने अंदर उसे पाला है, दूसरा काम माँ ने उसको जन्म दिया है, और तीसरा काम यह है कि माँ 2 साल या 1.5 साल जितना भी मौका हो उसे अपनी छाती से दूध पिलाती है, यानी अपने जिस्म का हिस्सा उसके जिस्म में उतारती है। ये काम भी माँ ने किया है, बाप ने नहीं। माँ ने उसे अपने अंदर परवरिश किया, माँ ने उसको जन्म दिया, माँ उसके अपने जिस्म का हिस्सा पिलाकर
दूध की शक्ल में उसके जिस्म में उतार कर उसे पाल रही है। बच्चा पलता जाता है, कोई चीज उसके जिस्म में नहीं उतर रही है सिवाय माँ के दूध के। माँ के दूध से परवरिश पाया। 3 वजहों की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तेरे अच्छे सुलूक की तेरी माँ ज्यादा हकदार है। और 3 दफा बार बार आप यही फरमाते रहे कि तेरी माँ तेरे अच्छे सुलूक की ज्यादा हकदार है। मैं आपसे पूछता हूं जवानों, हम अपनी माओं के साथ क्या सुलूक करते हैं? बोलो। अब बोलोगे तो क्या बोलोगे? माओं के साथ क्या सुलूक करते हैं? अपनी माओं के साथ वो सुलूक करो कि अगर कोई देखे तो उसे नजीर बनाए कि बेटा हो तो ऐसा जिसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा एहतराम का मामला किया। मगर हमारे यहाँ बहुत सारे बेटे माँ बाप को कुछ समझने को ही तैयार नहीं होते हैं। मैं आपको फिर वापस ले चलता हूँ कि ये औलाद जवान होने के बाद हमारे हुकूक की पाबंद बनेगी, लेकिन ये माँ बाप उनके पैदा होने से पहले ही जिम्मेदार बन जाते हैं। यानी बाप खास तौर से जिम्मेदार बन जाता है और माओं की भी जिम्मेदारी बनती है। नेक बने, नेक जिंदगी गुजारे, अल्लाह के दीन पर चले, इसलिए कि उनकी जिम्मेदारी आगे उनकी औलाद के लिए नेकियों का असर डालना बनती है कि जब वो नेक होंगी तभी तो अपनी औलाद पर नेकियों का असर डालेंगी। इसलिए माँ बाप के ऊपर पैदा होने से पहले ही औलाद के हुकूक मुरत्तब हो जाते हैं। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक बाप रोता हुआ अपने बेटे को शिकायत करते हुए लाया है कि फारूक अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा है, मुझे तंग करता है। उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ में उसकी तरह मुतवज्जे होकर फरमाया, अच्छा ने बाप को तंग करते हो? उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, माँ बाप के ही हुकूक हैं या औलाद के भी कुछ हुकूक हैं? कहा औलाद के भी हुकूक हैं। क्या है कि भाई साहब माँ अच्छी हो, तालीम अच्छी हो, परवरिश अच्छी हो, नाम अच्छा हो। वो बैठा कहता है कि मेरे बाप से जरा मालूम करना मेरी माँ की क्या पोजीशन है, और मालूम करना कि मेरा नाम इन्होंने क्या रखा है, और मालूम करना मुझे कोई तालीम भी दी है इन्होंने। फारूक आजम ने बाप की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, जालिम तो अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। जो काम तेरा था तूने उस काम को अंजाम नहीं दिया, इसलिए तेरी औलाद तेरे साथ में बदसलूकी ना करे तो क्या करे? अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के बाद शिकायत करता हुआ अच्छा लगता है, और जिम्मेदारियों को अदा करने से पहले आदमी शिकायत करे तो उसके मुंह ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं ये बात कही थी कि औलाद की शिकायत ना किया करो, औलाद को देखो कि गलती हमने कहां की है। औलाद की शिकायत करना तो बड़ा आसान है। माँ बाप बाई दफा औलाद, मौलाना हुसैन साहब ही कहीं पहुंच गए किसी के पास में, सलाम दुआ हुई, तशरीफ रखिए, और साहब बेटे जरा पानी ला। पानी लेकर के आ गया। मौलाना ने पूछा ये तुम्हारा ही बेटा है क्या? कहने लगे हाँ जी है तो, पर बहुत नालायक है, बद्दुआ कर दियो जी, बहुत बहुत बदमाश है, बहुत अजी सारा घर तंग है इससे। बेवकूफ आदमी है क्या तू? क्यों बुराई कर रहे हो अपनी औलाद की किसी के सामने? क्या मतलब है औलाद की बुराई करने का? अल्लाह के नबी की ये तालीम नहीं। अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं अक्रिमू औलादकुम, औलाद का एहतराम करो, औलाद के साथ में अच्छा मामला करो, इकराम का मामला करो। आका अपनी औलाद के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि आप बिछावा बिछवा देते हैं, फरमाते बैठिए। हमारा क्या मामला है? औलाद की बुराई कर डाली। अब जब औलाद की बुराई करेंगे किसी के सामने तो बच्चा बजाय सुधार के बिगाड़ की तरफ जाएगा। दिल में चूंकि एक चोट लगती है, दिल दुखता है किसी के सामने कच्ची बात सुनने से। यार बाबा भी बड़ा अजीब आदमी, खामखा किसी के सामने गीता गाने लगे। अब वो मौलाना हुसैन साहब आ गए थे तो उन्हीं के सामने शर्मिंदा करने लग गया। मेरे कहने का मंशा यह है कि तुम औलाद की बुराई किसी के सामने करोगे तो औलाद तुम्हारे
ताबेनगी तुम्हारी ताबेदारी से निकल जाएगी। हालांकि तुम्हारा यानी माँ बाप का मकाम इतना बुलंद है कि बाप जन्नत का दरवाजा और बाप की रजा में खुदा की रजा और माँ के कदमों के नीचे जन्नत, इनकी खुशनुदी से जन्नत। लेकिन अपने वकार को महफूज रखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये जब होगा जब हमारे अंदर भी सुधार होगा। बाप गालियां देता है, बाप बदसलूकियां करता है, बाप तो इमाम आदिल की तरह से है घर के अंदर। मैंने पहले कहा था कि बाप तो बादशाह की तरह से है अपने अंदर। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक हदीस पाक में यहां तक फरमाया, ये चंद बातें अर्ज करके बात को खत्म करूं। आपने इरशाद फरमाया कि सबातुन युजिल्लुहुमुल्लाहु फी जिल्लिही यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लुहु। फरमाया 7 किस्म के आदमी वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे वक्त में कि जबकि उसके अर्श के अलावा किसी और चीज का साया नहीं होगा, अल्लाह ताला उस वक्त में 7 तरह के आदमियों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा क़यामत के दिन। उनमें पहला शख्स अल इमामुल आदिल। फरमाए इमाम आदिल है। इमाम आदिल का मतलब यह है इंसाफ करने वाला बादशाह। तवज्जो से सुनना इस बात को, इंसाफ करने वाला बादशाह। देखो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ इमाम आदिल से यही मुराद नहीं ली कि साहब बादशाह ही इंसाफ करेगा तो बस वही अर्श के साये में जाएगा, बाकी लोग नहीं। जो भी इंसाफ करेगा वही अल्लाह के अर्श के साये तले रहेगा। वो इसलिए कह दिया कि इमाम आदिल यानी बादशाह जो होता है ना, वो चूंकि सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़े की जिम्मेदारी इंसाफ करना। अगर वो इंसाफ करेगा तो नीचे तक सब इंसाफ करने वाले हो जाएंगे। देख लो तुम, मोहतमीम अगर इंसाफ करने वाला हो तो मुदर्रिसों के अंदर इंसाफ उतरता है, तलबा ईमानदारी से रहते हैं। और अगर मोहतमीम भी बेईमान हो, कसम से सारे मदरसे में अफरा तफरी हो जाती है। मैंने मोहतमीम का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि पहले हम अपने से ही ले ले। मैं तो मोहतमीम नहीं, लेकिन अपनों से ही ले लेता हूं। अगर जिम्मेदार बेइंसाफ और बेईमान होगा तो उसके माथे सारे बेईमान हो जाएंगे। और बिला किसी झिझक के ये बात कहने में मुझे कोई तकल्लुफ नहीं है कि मौजूदा वक्त में आप हुक्मरानों का हाल देखिए, बादशाहों का हाल देखिए। अगर वो बेईमान हैं तो एक चपरासी तक बेईमानी उतर गई। अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के तरीके पर चलते हैं। बादशाह बेईमान है तो उसका नीचे वाला बेईमान, पेशकार बेईमान, ठेकेदार बेईमान, नीचे तक बेईमान। यहां तक कि ये नाइंसाफियां अदालतों तक में घुस जाती हैं। अदालतों में भी बेईमानी होने लगती है। किस लिए? क्योंकि बादशाह बेईमान बैठा है। इसलिए अल्लाह के नबी ने बादशाह का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, इमाम का लफ्ज, इमामुल आदिल। अगर इमाम से मुराद मस्जिद का इमाम नहीं, इमाम से मुराद वो है जो पूरी कौम का पेशवा और जिम्मेदार हो, पूरे मुल्क की जिमाम जिसके कब्जे में हो। अगर वही ईमानदार नहीं तो नीचे वालों में बेईमानी का आना अम्र लाबुदी है और जरूरी हो जाता है कि वो भी बेईमान हो जाए लगभग। गौर कर लीजिए आप नीचे तक। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं अपने मुल्क की, मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूं। आप गौर कर ले नीचे तक और फिर बात करें कि घरों के अंदर गौर कर लीजिए। अगर घर का जिम्मेदार मुखिया ईमानदार होगा तो शायद नीचे वाले ईमानदार नजर आए। अगर वही छल कपट होगी तो नीचे वाले में भी वही चुराना, छुपाना, डग्गामारी करना। मिसाल के तौर पर एक बाप है, 3 औलाद हैं, तीनों शादीशुदा है, एक माँ है, उनकी 3 दुल्हनें हैं, 3 बेटों की बहुएं हैं। तीनों की जिम्मेदारियां और
हाँ, माँ बाप की जिम्मेदारियां, दोनों की जिम्मेदारियां, घर में इंसाफ कायम करना है। बाप को औलाद कमा के ला के दे और बाप फिर ये ना समझे कि इनके भी कुछ इखराजात हैं, पलट कर इनके हाथ में रकम न रखे कि तेरी बीवी के भी कुछ जिम्मेदारियां हैं तुझ पर, तेरे दोस्तों के भी कुछ हुकूक हैं और तेरे भी कुछ इखराजात हैं। मसलन 10,000 रुपये महीना एक बेटा लेकर के आता है, अगर वो बाप 3,000 रुपये पलट करके बेटे के हाथ में रख दे, मैं समझता हूं ये बेटा बीच में चोरी नहीं करेगा। और अगर बाप इस तरह नहीं करता है तो बेटा 15,000 की तनख्वाह को 10,000 ना बताए तो क्या करे। मालूम हुआ बाप ने बेटे के साथ ईमानदारी का और इंसाफ का बर्ताव नहीं किया, इसलिए बेटे ने बीच में 5,000 रुपए चुराए हैं। आपकी समझ में आया कि नहीं आया? जिम्मेदारों को पहले सुधरना होगा, बड़ों को पहले सुधरना होगा ताकि छोटों में सुधार पैदा हो जाए। मालूम नहीं आपकी समझ में आ रही कि नहीं ये बात है? मिसाल के तौर पर सास हमारे इलाकों में, इसका क्या नाम दो क्या होती है, ये तो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे मुख्यमंत्री। ये जो सास होती है ना हमारे इन इलाकों में, ये बहुओं के ऊपर मुख्यमंत्री होती हैं। भाई योगी को हटा लो, इन्हें रख दो, इन्हें हटा लो, योगी को रख दो, बराबर बराबर होती हैं। बाज सास बड़ी सख्त होती है, अब आज तो नरम भी होती है। अगर मिसाल के तौर पर 3 बेटे, तीनों की दुल्हनें हैं, अगर सास ईमानदारी का बर्ताव करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, तीनों को एक नजर से देखेगी, कोई गरीब घर की हो या अमीर घर की हो, बड़े घर की हो या छोटे घर की हो, कोई हसीना हो या न हो, कोई ऊंचे कद की हो कि छोटे कद की हो, इससे कोई बहस नहीं है। अगर सास ने तमाम दुल्हनों के साथ बराबर सलूक किया, हम समझते हैं इस सास को सर पर बिठा करके रखेंगी। सास हो तो ऐसी हो, अपने घर वालों से भी बताएगी हमारी सास क्या कहने हैं, चटनी खा के भी मुर्गा बताएगी अगर ईमानदारी से काम करोगे तो। क्या कहने हमारी, अच्छा हर एक से अजीज हमारी अम्मा की जिम्मेदारी बनती है जबान को इतना मीठा कर ले कि हर एक को ऐसी कर ले कि अपनी मुट्ठी में हो जाए, कड़वी जबान इस्तेमाल ना करे, बेटियों की तरह रखे, इंशाअल्लाहुल अजीज घर में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर एक को ऊंचा दर्जा दे दिया, एक को छोटा दर्जा दे दिया, एक एक खर्च बहुत जरूरत से पहले, कहने से पहले ही चीज उसके लिए आ जाती है क्योंकि उसके घर का दबाव, उसका घर बड़ा है, और एक के लिए कहने से भी नहीं है, जरूरतमंद है, परेशान है, फिर भी चीज मुहैया नहीं हो रही, उसके शौहर की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुल करके अपने माँ बाप को कह सके, वो भी शर्माता है या दबाव मानता है। ऐसे हालात में जब सास के मातहत वो ये औरतें और ये बीवियां घुट करके जीने लगेगी तो फिर याद रखिए ये सास सास कहलाने के काबिल नहीं है, इस सास को सास रहने का कोई हक नहीं है। इंसाफ जिसके हाथ में नहीं उसे कोई हक नहीं पहुंचता है कि वह अपनी दुल्हनों को अपने मातहत रखे। फिर इससे बेहतर है कि उन्हें इज्जत के साथ अलग कर दे ताकि वह अपनी अलग जिंदगी जी सके। अगर आपको अपने मातहत रखना है तो इंसाफ का दामन न छोड़िए खुदा के वास्ते। बेटे और बहू खुश रहने चाहिए, जन्नत है अगर किसी घर के अंदर खुशियां हैं, दुनिया ही में जन्नत है। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आता है कि अगर बेटा बहू खुश हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हैं तो ऐसे में हमारी माओं को बाज दफा तकलीफ हो जाती है। बाज माएँ ऐसी हैं कि तकलीफ हो गई, दिल टूट गया, क्या हुआ, कहा ये अपनी बहू के साथ में बड़ा खुश है, इसका मतलब ये हुआ कि तावीज पिला दिए, मौली हुसैन से ले आई होगी तावीज, इसकी माँ बड़ी चालू है, बहुत दूर तक की है, इसको तावीज दिया होगा और यकीनन इसने तावीज पिलाया, वरना पिछली मरतबा तो ये 2 रैपट मार करके भेजी थी इसको। और जब घर से आई तो बड़े खुश हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर है दाल में काला। अब माँ जो है वो गुंडली मार के पड़ जाएगी, घुटनों में सर डाल के पड़ जाएगी। जो माएँ इस तरह से सोच रखती हैं वो अपने घर को नहीं चलने देती हैं। अपनी औलाद को ऐसे रखो खुश रहें
और अगर वो खुश हो रहे हैं मुंह फेर करके एक तरफ सरक जाओ, तुम्हारी गुजर गई, उनकी भी गुजर जाने दो। क्यों उनके आड़े आती हो? बेटे और बहू अगर खुश हैं तो सारा घर खुशहाल है, और अगर वो खुश नहीं है तो पूरा घर बर्बाद है, क्योंकि तुम बहुत ऊपर की रैंक पर पहुंच चुके हो। अब जिम्मेदार घर के वो हैं। कहने के लिए कोई बुढ़ा बुढ़िया कहते रहे कि घर के जिम्मेदार हम हैं, सम्मान अपनी जगह पर, लेकिन काम धाम जो करता है जिम्मेदार वही होता है। हमारे यहाँ सम्मान का मिजाज है कि बड़े मियाँ का जब तक सांस में सांस है मैं तो अपने अब्बा की जेब में डालूंगा पैसे जाके, ये तो है आपका सम्मान। बाकी रहा घर का जिम्मेदार, तो जिम्मेदार वही होता है जिसके हाथ में काम होता है। हमें सम्मान ही रास नहीं आता। मौली साहब, ये सम्मान और इज्जत जो है हमें रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि घरों के अंदर इख्तिलाफ है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। हम उस झगड़े की क्या बात करें कि अगर पूरे पूरे गांव के अंदर इख्तिलाफात पैदा हो जाएं, हमें पहले अपने घर के झगड़े निपटा लेने चाहिए कि हमारे घरों में, भाइयों में, बहनों में, सास और बहू में और शौहर और बीवी में इख्तिलाफात हैं कि प्यारो मोहब्बत, इन्हीं झगड़ों को देख लेना चाहिए। ये कहां है और किसकी बात करें? वरना तो आज अगर उम्मत का हाल देखा जाए कि लोग औरों की तारीफ करेंगे, वो लोग जो कलमे के ऊपर कायम नहीं हैं उनकी चापलूसियां करेंगे, उनके जूते सीधे करेंगे, मगर जो कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, उनकी जड़ काटने की कोशिश करेंगे। मिजाज ये बन रहा है और ये बनता जा रहा है। मुसलमानों को आपस में एक दूसरे की इज्जत करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें पता ही नहीं कि इस्लाम की खातिर आपस में एक दूसरे की इज्जत भी करनी चाहिए कि नहीं, बस ये बर्बाद होना चाहिए। साहब, 2 पैसे का धंधा अगर किसी का चल गया तो तब मुझे नाराजगी कि साहब इसका धंधा क्यों चल गया है। भाई इसका धंधा जरूर उजड़ना चाहिए। ये गाड़ी कैसे लेकर के आ गया, भाई कहां से दांव बैठ। और अगर इमाम साहब ने बाइक खरीद ली, अल्लाह की कसम, फिर तो दिमाग में ये आवे कि खा गया मस्जिद का चंदा, गल्ला वल्ला फाड़ लिया होगा आपकी मर्तबा का। इन्हें तो हम एक पायजामे का पायजा यहां जा रहा हो, मिसवाक यहां कान पे लग रही हो, और साहब बटन एक आगे का पीछे और पीछे का आगे बंद हो, तो हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं। इमाम साहब क्या बात है, कपड़े मैले से कहते हैं जी वो साबुन नहीं थी। अच्छा हमारे इमाम साहब भी बड़े सीधे हैं, तो हमें ये तो पसंद आएगा। इमाम साहब ने क्लब के कपड़े क्यों लगा लिए साहब? इमाम साहब ने बाइक कहां से मार दी कहेंगे, ऊपर से ये भी नहीं कि कहां से खरीद ली, मार लाया कहीं से। अरे को तुझे क्या पता, तावीज देवे तावीज, मार दिया किसी के ऊपर, दांव चल दिया है। 6000 की तनख्वाह रखोगे तो सच्ची बता रहा हूं तावीज नहीं देगा तो क्या करेगा। ट्रक वालों की 10,000 रुपए तनख्वाह रखते हैं, सारी दुनिया में बेचारा घूम के आता है। 10,000 रुपए तनख्वाह, तुम 10,000 रखोगे, वो 50,000 रुपए साइड से कमा लेगा। कभी तेल बेचेगा, कभी पहिए फूटने के बात बताएगा, कभी ITO ने पकड़ लिया ये बताएगा, कभी पुलिस ने पकड़ लिया ये बताएगा। समझ आ रही है नहीं? इनकी तनख्वाह बढ़ा दो, 25,000 कर दो, न तावीज दे एक। हाँ, अरे भाई गाजियाबाद में मैंने एक मुफ्ती साहब को इमाम बना के भेजा, अभी की बात बता रहा हूँ, ताज़ा ताज़ी बिल्कुल एकदम। मुफ्ती साहब मजा आ गया बात में, सच बता रहा हूँ। गाजियाबाद में उधर जो इधर मेरठ मोड़ है, जब यूँ चलते हैं, आप तो दिल्ली जाते रहते हैं, आपको तो मालूम है, गाजियाबाद में जब मेरठ की तरफ को मुड़ते हैं तो एक मस्जिद है बिल्कुल ऑन रोड। वहां से खबर आई कि जी एक इमाम चाहिए। मैंने कहा कैसा चाहिए जी? वो ठीक ठाक सा। मैंने कहा एक मुफ्ती साहब है, कारी साहब भी हैं, और मियाँ सबा के कारी हैं। सबा का मतलब तो ये समझते हैं, सबा के कारी है वो कुरान करीम को हर लहजे में पढ़ना जानते हैं, जो उन्हें सबा के कारी कहते हैं। और मुफ्ती भी हैं साहब, मौलवी तो है ही है। जो मौलवी हो मुफ्ती होगा तो मौलवी तो पहले होगा ना उससे। तो मैंने भेज दिया उसको। भेजने के बाद मैंने कहा भाई तनख्वाह वनख्वाह तू तय मत करना, हम अपने आप कर लेंगे। अब उन्होंने तो बिठा करके उसे शाम को जो उसकी जहन साजी करने लगे, जी देखो जी हमारी शर्तें सुन लो, 12,000 तो हम तुम्हें तनख्वाह देंगे। खैर तनख्वाह तो उन्होंने 12 का लफ्ज इस्तेमाल किया, 10 से तो ऊपर ही कूद गए। 12,000 हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, मगर शर्त ये होगी कि आप मुक्तदियों से बातचीत नहीं करेंगे, नमाज पढ़ाएंगे सीधे अपने कमरे में, कैमरे सब जगह लगे हुए हैं। पहली शर्त देखो कितनी अच्छी शर्त है।
दूसरी शर्त यह है कि आप बाहर सड़क पर मस्जिद से बाहर खड़े नहीं होंगे। तीसरी शर्त यह है कि आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ट्यूशन भी नहीं पढ़ाएंगे। और चौथी शर्त यह है कि आप कुरान की तफसीर भी नहीं करोगे। चंद शर्तें उन्होंने बड़ी कैडी कैडी बताई और फिर उसके बाद में कहा कि ये आपकी तनख्वाह रहेगी और आप आराम से इमामत करें, कोई परेशानी नहीं है आपको, बाकी मस्जिद में कुछ काम है वो कर लिए। अब सवाल ये पैदा होता है जब ये 56 तरह की जिम्मेदारी लगाओगे कि साहब इमाम मुक्तदियों से भी नहीं बोलेगा, क्यों भाई और किसके लिए गया है? तो फिर ऐसा करो बुर्का ला के दे दो उसे और उससे कह दो कि मस्तूरात के दर्जे में चला जाएगा और बुर्का ओढ़ करके नमाज पढ़ाया करे। आप ईमानदारी से बताइए, इतनी शर्तों के साथ कोई इमाम ठहरेगा? आप किसी से बात नहीं करोगे, आप महल्ले में किसी के साथ उठ बैठ नहीं करोगे, आप किसी के घर नहीं जाओगे, आप मस्जिद से बाहर नहीं खड़े होगे, आप ताल्लुकात कायम नहीं करोगे, आप बच्चों को तालीम भी नहीं दोगे, आप सिर्फ हुजरे में रहोगे। आप कोई है जो वहां इमामत कर ले? मैंने उससे जब उसने फोन किया मैंने कहा सारी शर्तें कबूल कर ले। कभी कभी ऐसा होता है कि इल्लत खत्म हो जाती है, हुक्म बाकी रहता है। समझ में आई? शर्तें खत्म हो जाएगी, इमामत इंशाल्लाह बाकी रहेगी। कौन लगा रहा है शर्त? कहा मुतवल्ली साहब लगा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह ये मुतवल्ली नहीं रहेगा। बात खत्म हो गई। ऐसा तावीज बना के कब्रिस्तान में दाब के आ जा, वो दो पत्थरों के बीच में, वही तावीज जो भोजपत्र पर लिखा जाता है जिसमें वालक़ीना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा, लिख तावीज बना भोजपत्र के ऊपर लिखी, इसकी तो आप उखाड़ी जड़ और दो बड़े पत्थरों के बीच में पुरानी कब्रों के बीच में रख करके आ जा और दबा दे उसे। जितना दबाव देगा उतना ही इसका दिल मुतवल्ली शिब से भागेगा। 4 दिन के बाद में मुतवल्ली शिब देखना किस पे जाती है, इसकी ऐसी की तैसी देखी जाएगी जो होगा। अबे यार क्या बात है, ताबीज न बनावे तो क्या करें? सारे हुनर आवे हैं, ऐसी बात ना है। समझ में आए? नहीं तो काबू करना भी आवे है सारे काम। अच्छा इन औरतों को पता चल रहा दिखे ना ना हम ताबीज नहीं बनाते, कभी मेरा पता लेके कहे कसम अल्लाह की मेरी सास मुझ में बड़ी सवारी गांठ है, बोले साहब एक ताबीज दे दियो ये सवारी ना रहे। और यूं को वो बड़े मियाँ को घर आने से पहले समझा दे वो लाठी लेकर वैसे ही चले, वो यूं लगा करके यहाँ गर्दन के यहाँ ठोड़ी के नीचे खड़ा होकर गाली और कहने को कहाँ आएगी हो। अरे यार क्या अपने घरों को चलने दे, घरों के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कहने का मंशा ये है अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें, दूसरों के चक्कर में ना पड़े। जो हम पे अल्लाह ने जिम्मेदारियां डाली हैं उन जिम्मेदारियों को अदा करें। प्यार और मोहब्बत ये हमारा पहला फरीजा है। आपस में इंतशार से बचे, इख्तिलाफ से बचे। कोई इंतशार घरों में ना हो, मोहल्ले में ना हो, पड़ोस में ना हो, रिश्तेदारियों में ना हो। साहब रिश्ता आ गया फलाने का, अरे भाई रिश्ता आ रहा उसका, यूं को अच्छा उसका रिश्ता कैसे आ जाएगा? अब वो रिश्ता आ गया, सलाम दुआ हुई, हाँ जी खैरियत है, अजी को आए थे फलाने के यहाँ, कौन से का करना, ये को उसका बीच वाले का, चलो खैर वो मैं ठीक है। वैसे लड़का तो मैं थोड़ी बहुत एक दिन उसने 50,000 जिता दिए थे। अरे नहीं वैसे लड़का ठीक है, चुरकी छोड़ दी, देखे कर भी देगा कोई रिश्ता। दिमाग में ये आती है इसका रिश्ता ना हो ले दूं। किसी के रिश्ते रोकने से रिश्ते नहीं रुका करते हैं। जैसे शादियों के मौके पर है ना, बाज मुंह चढ़ा के बैठ जाएंगे, हम तुम्हारी शादी में राजी नहीं होंगे, हम तुम्हारे यहाँ दावत में नहीं आएंगे। भाई क्यों नहीं आएगा? फलाने को जो तुम बिठा रहे हो उसे दूर करो तो हम आएंगे। वाह भाई वाह, ये कोई बात हो गई? अरे भाई ताल्लुकात है हमारे, नहीं जी हम नहीं। तो शादी के मौके पर बड़े इख्तिलाफ सामने आया करे हैं, लोग रातों मनाते फिरते हैं, यार चलो उसे लाएंगे, मना करके लाएंगे, राजी करके लाएंगे। अब रिश्तेदारों को लेके जा रहा, अब दोस्तों को लेके जा रहा। शादी से पहले तो ऐसे शांत रहेंगे, बिल्कुल बोलेंगे नहीं। और जिस दिन शादी का टाइम आएगा उस टाइम कहेगा नहीं भाई हमें तुझसे इख्तिलाफ है भाई, अब आवेंगे इख्तिलाफ। याद रखियो ये कमीनापन है लोगों का। उसकी बेटी रुखसत होगी, होकर रहेगी, मगर ये कमीनापन अपना था जो जाहिर हो गया है। आमतौर से इस तरह के मामलात ऐसे मौके पर देखने में आते हैं।
इसलिए मेरे भाई प्यार और मोहब्बत बरकरार रहना चाहिए। वो हदीस जो पढ़ी थी ना मैंने, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इमाम आदिल जो जिम्मेदार है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप घर के जिम्मेदार हैं, एक मुखिया है मोहल्ले का, एक गांव का प्रधान है, एक सभासद है, एक एमएलए है, एक एमपी है, एक मिनिस्टर है, और एक फला है थानेदार और मुख्यमंत्री। इन सब की अपनी जिम्मेदारियां हैं। अगर ये इमाम आदिल बनकर के जिंदगी यानी इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो क्या वजह है कि दुनिया में फिर इख्तिलाफ पैदा हो। कुरान करीम कहता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल, अल्लाह तुम्हें अदल और इंसाफ का हुक्म देता है। अदल सबसे पहले अपने ऊपर इख्तियार करें कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ही के बंदे बन के रहें तो अदल है। फिर उसके बाद अपनी औलाद और रिश्तेदार और हर एक के साथ अदल और इंसाफ का बर्ताव करें, बीवियों के साथ बर्ताव करें। अदालतें जो है ना वो तो बहुत बाद में नंबर आता है, पहले तो अदालत के जज हम हैं, अपने घर में क्या इंसाफ कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं जो देखने की है। आगे हदीस पाक में जरा एक दो बात और बता दूं तर्जमे के तौर पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया वशाबुन नशअ फी इबादति रब्बिही, फरमाया वो आदमी, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत करते करते जवान हुआ है, अल्लाह ताला उसे भी जन्नत अर्श के साए में जगह आता फरमाएगा। ओ भाई एक जवान होने लग गया, मसलन 14 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, इबादत करता है, 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल का हो गया, जवान होने लग गया, इबादत के साथ साथ और जवानी में भी इबादत, बुढ़ापे तक इबादत। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा जवान कयामत के दिन अर्श के साए में होगा जब कोई और साया नहीं होगा। इस सिलसिले में अगर गौर करें तो मुफ्ती साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो जवान जो इबादत करते करते जवान हुआ है वो सिर्फ मदरसों में नजर आते हैं, बाकी दुनिया के अंदर बहुत कम नजर आते हैं। मदरसों के तलबा वही 8, 9, 10 साल से कुरान करीम पढ़ते पढ़ते, नमाजें पढ़ते पढ़ते दीनदारी के साथ जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, इनका कोई मुकाबिल नहीं है। ये तो बहुत से जवान और भी हैं जो बचपन से इबादत का शौक रखते हैं, मगर मदरसों के अंदर ये बात सबसे ज्यादा पाई जाती है। और लोग कहते हैं ये मदरसों वाले, ये मदरसों वाले, ये मदरसों वाले वो हैं जिन पर नबी फख्र करता है, जिन पर खुदा भी फख्र करता है, जो अल्लाह के दीन को डायरेक्ट संभाले हुए। बात तवील हो जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। वह शाबुन, और वो जवान जो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है मगर जवान होते होते इबादत भी कर रहा है, ऐसे शख्स को अल्लाह अर्श के साए में जगह आता फरमाएगा। और आगे इरशाद फरमाया वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाही इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, फरमाया वो जवान, वो रजुलानी, ऐसे दो आदमी जो मोहब्बत भी अल्लाह ही के लिए करते हैं आपस में, और जुदाई की भी और नफरत भी अल्लाह ही के लिए करते हैं, ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का साया आता फरमाएगा। देखो यहां रुक कर के एक बात समझ लेनी चाहिए और बात को खत्म करें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसे लोग जो आपस में मोहब्बत रखते हैं, जोड़ रखते हैं अल्लाह के लिए, और अगर उनमें जुदाई हो, नफरत हो तो भी अल्लाह ही के लिए। तो यहाँ यूँ समझो कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अल्लाह के दीन पर चलता है दोस्त, तो ये दोस्त उसका दोस्त बन के रहे, और अगर वो अल्लाह के दीन से नफरत करता है, दीन से दूरी बना के रखता है और ये समझा रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये कह दे कि साहब जब तू अल्लाह के मामले में इस तरह से गलत राह पर जा रहा है और मेरी नहीं सुनता, तो देखो मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है, दीन से हटेगा तो मैं तुझसे हटूंगा। जब तो खुदा के अहकाम का लिहाज नहीं रखता तो मैं तेरा क्या लिहाज रखूं। ऐसे दोस्तों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का साया आता फरमाएगा। अब आप ईमानदारी से बताओ दोस्त आप भी हो कि नहीं? क्यों भाई दोस्त हैं नहीं आपस में, लेकिन ये बताइए दोस्ती आपकी किस बुनियाद पर है? क्या अल्लाह के दीन की बुनियाद पर है या अपनी निजी बुनियाद पर है? अल्लाह के दीन के एतबार से अगर दोस्ती होती है कि ये आदमी दीनदार है,
इससे दोस्ती करने में फायदा है। अलमरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। आदमी अपने दोस्त के तरीके के ऊपर चलने लगता है, लिहाजा हर आदमी को चाहिए कि वो यूं देखता रहे कि किससे दोस्ती कर रहा है। हर आदमी दोस्ती के काबिल नहीं होता। बहुत दफा ऐसा होता है कि दोस्तों की वजह से बड़े बड़े गुनाह कर डालता है, बड़े बड़े गुनाह कर डालता है, बड़ी बड़ी गलतियां कर डालता है। दोस्त को कभी मर्डर पे भी उभारता है, दोस्त को कभी कभी लड़ाई झगड़े के ऊपर उभारता है, कभी दोस्त अपने दोस्त को नशे की लत पे ले जाता है और कभी शराब की तरफ ले जाता है, कभी जुए की तरफ ले जाता है, कभी सट्टे की तरफ ले जाता है। ये ऐसे दोस्त बनाने के काबिल नहीं हैं, ऐसे दोस्त जुदाईगी के काबिल हैं। याद रखिए, हमारी तो दोस्ती ही इन्हीं बुनियादों पर है। नबी ने क्या फरमाया? ऐसे दोस्त के जो जमा हो दोस्ती पर तो अल्लाह के नाम पर, और जुदा हो तो भी अल्लाह के नाम पर। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनमें जुदाई हुई तो अल्लाह के नाम पर के साहब तुम्हें मैंने मुद्दतें हो गई समझाते हुए, मगर तुमने सूद खाना नहीं छोड़ा, तुमने जुआ खेलना नहीं छोड़ा, तुमने सट्टा लगाना नहीं छोड़ा। जब तुमने ये हराम काम नहीं छोड़े हैं तो मैं तुझे छोड़ता हूं, क्योंकि अगर मैं तेरे साथ रहता हूं तो खुदा का मरदूद, खुदा का मबगूल, खुदा का धुतकारा हुआ बन के जीऊंगा। मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं अल्लाह के साथ, अल्लाह के दीन के साथ। तो आप बताइए कितने दोस्त ऐसे हैं जो दोस्ती करें तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करें या दूरी इख्तियार करे तो अल्लाह के लिए। ऐसा हम समझते हैं कि शायद कोई पूरे गांव में इक्का दुक्का ही नजर आएगा। गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं और नफरत करने और दोस्ती करने के मैयार हमारे बदल गए कि यार एक दिन तुझसे कहा था कि आओ पबजी खेलने चल रहे हैं, तू मेरे साथ नहीं गया था, लिहाजा मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तू तो बहुत नालायक आदमी है, बदतमीज है। तो हमारी दोस्ती और दुश्मनी के मैयार इस पर बन गए कि साहब चलो, अरे वो हाँ एक बात और हो, यू को क्या कह करे वो लूडो खेलो जी, जूपी क्या क्या बोलते रहते हैं ना, वो लूडो खेलो जी, जरा देखो बहुत एहतियात के साथ खेलना, बड़ा जोखम बना क्या क्या उनकी है। और साहब ये आजकल तो मोबाइलों के अंदर जुआ चल रहा है मियाँ। मोबाइलों के अंदर नंबर बनाओ और आपके खाते से कनेक्ट हो जाएगा, वहाँ खाते की बेस पर आप उससे जुड़ गए, उधर खाते में से कट रहे हैं, उधर आपको दिखा दिया आपने अगर इतने लाख कोइन हासिल कर ली और ये कर लिया हो गया। मैं हम नहीं जानते ज़्यादा, लेकिन सुनते हैं, आप लोगों से ही सुनते हैं कैसे ऐसे चल रहा है। साहब इस तरह तुम्हारे खाते में इतने हजार रुपए आएंगे, इतने हजार रुपए आएंगे, इतने हजार रुपए आएंगे। ये जुआ है, ये हराम है जो लोग इस तरह की कारकर्दगी कर रहे हैं, नाजायज है, ये धोखा है, गरर है और लोगों का टाइम बर्बाद करना है, घंटों घंटों उसके ऊपर लोगों को लगाना है, और इसमें हुकूमत की सतह के लोग भी शरीक हैं। एक नाजायज काम को फरोग देने के लिए हमने दोस्तों के गेम बना लिए। तूने कितने बनाए आज? अरे भाई तेरे कितने बन गए? अरे मियाँ मेरे इतने नंबर हो गए, तू भी कर ले, इसे लोड कर ले। और मेरे पे तो आता नहीं लोड करना, भाई ला मुझे दे मोबाइल, जरा इसका वो खोलिए। लोग खोल लिया, लोड करा और दे दिया, कहा ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना है। भाई साहब जितना बड़ा धोखा ये चल रहा है, अल्लाह की पनाह। आपकी समझ में धोखा? अच्छा आप उठाइए हाथ और ये गिनवा दीजिए हमें कि कितने लोग मालदार हो गए इससे। बेकार की बकवास का काम है ये, लोगों को बकवास के ऊपर लगा दिया गया और गलत कामों के ऊपर लगा दिया गया लोगों को। मैं नौजवानों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस तरह के गेम न लोड करें और इस तरह के गेम न खेलें और इस तरह के गेम न खेलने दें। बर्बाद हो गया वक्त पढ़ने लिखने वालों का। जो बच्चों के पढ़ने का टाइम था वही तबाहकारियों में हो गया। सातिरुल उयूब है चादरें और लिहाफ, अंदर छुप गए और न जाने क्या क्या हो रहा है मोबाइलों की बुनियाद पर। बच्चों भाई लॉकडाउन के बाद के लगे वो ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ऑनलाइन के चक्कर में सबके हाथ में मोबाइल तो आ गए, ऑनलाइन पढ़ाई हो भी नहीं रही, फिर भी चक्कर में पड़ गए। अरे बाबा इन चक्करों में कम पढ़ो, अपने काम पे ध्यान ज़्यादा दो, पढ़ने लिखने पे ध्यान ज़्यादा दो और दीगर कामों से अपने आप को बरी करो। ये गेम जो है ना, कोई वो गेम खेल रहा साहब, ये पबजी हो गया, नाम बदल दिया साहब, अब ये हो गया, अब ये हो गया। कोई फ्री फायर खेल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं बैठ
बैठे हैं सारे के सारे, लाइन लगाए, हर आदमी अपने मोबाइल में लगा पड़ा है, किसी को किसी की परवाह ही नहीं। चाहे सांप गुजर जाए पास से या कोई भी गुजर जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो किसी के खेत के डोले पे बैठ करके खेल रहे, वो चक्करी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे, हो रहा है नहीं हो रहा है। इसी काम के लिए पैदा हुए, इसी काम को करना चाहिए हमें। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के और बच्चियों के मोबाइल इशा के बाद अपने काबू में करें, फजर के बाद दें। दिन भर में चक्कर कम पड़ते हैं, रात में चक्कर ज्यादा होते हैं। भूत परेत जो है ना रात में ज्यादा फिरते हैं, इसलिए पता नहीं कौन सा भूत लिपट जाए मोबाइल की बुनियाद पर। समझ में आ रही है नहीं? आजकल अकीदों का इर्तिदाद भी है और तहजीबों का इर्तिदाद भी है। अकीदों से तो फिर ही रहा है। मैं नहीं कहता, ये मौलवी लोगों ने तो ठेका ले लिया इस बात का, इन्हीं के जिम्मे पड़ गई सारी बातें कि यही कहें जी अजी मौलवी क्या कर रहे हैं, अजी ये जमीयत वाले क्या कर रहे हैं, अजी ये चचा भतीजे क्या कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमने कौन से तीर मार लिए, कौन से पहाड़ ढा दिए हमने? भाई हमने क्या कर लिया? लोग आपको एतराज सिखाएंगे उलमा के ऊपर, ये क्या कर रहे, क्या कर रहे? ये कर रहे हैं कि जितनी बातें आप तक पहुंचा दी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों तक पहुंचाइए, मर्द हो या औरत। अगर आप नहीं पहुंचाते तो फिर हम पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? आप क्या कर रहे हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है। मालूम हो सब कुछ हो रहा है, शैतान अपने काम में पूरा तेज है, उलमा अपना काम अल्लाह का शुक्र है अंजाम दे रहे हैं। अकीदे बच्चों के इतने बिगड़ते जा रहे हैं। कॉलेजों में, स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, बड़ी फीस देते हैं, बड़ी आरजुएं होती हैं कि बच्चा हमारा कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा, और फिर सूरत हाल ये बन जाती है कि बहुत से बच्चे अपने ताल्लुकात को दूसरों के साथ इस तरह गांठ लेते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं कि बच्चियों को ऐसे झांसे में ले आते हैं कि वो उधर को सरकना शुरू हो जाती हैं। हमें पता नहीं कि किसके साथ ताल्लुक हो गया। अल्लाह की बात ये है, अकीदे का इर्तिदाद, अकीदे छोड़ छोड़ करके न जाने कितने लड़के लड़कियां दूसरी तरफ जा चुके हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस माहौल को कायम करें और बच्चों से कहें कि साहब आप किसी आलिम के पास जाया करें, इमाम साहब के पास जाया करें, अकीदे की बातें सीखने के लिए जाया करें, दीन सीखने के लिए जाया करें। ये मौलवी लोग सिर्फ उन गरीबों के बच्चों के लिए रह गए कि साहब चंद गरीब के बच्चे मौलवी हुसैन के पास दाखिल हो गए, फला के पास दाखिल हो गए, फला के पास चले गए, बेचारे उनके ऊपर लग रहे, आपके पास चंदा करने आ गए। इन मौलवियों को भिखारी बना के छोड़ देना ये हमारी जिम्मेदारी बन गई। ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि कौम की निगरानी हमारा फर्ज बने। हमने जब अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा और अल्लाह का कलमा पढ़ा तो दीन की आबियारी सबकी जिम्मेदारी, मालदार माल से दीन की आबियारी करे और उलमा इल्म से माल दीन की आबियारी करे। दोनों काम मौलवियों के जिम्मे छोड़ दिए गए। साहब तू ही पढ़ाएगा और तू ही फकीरों की तरह इनके लिए माल इकट्ठा करेगा, ये सब। और जब हम आपके पास पहुंचे, मौलवी आपके पास पहुंचे, तो फिर इनको तरह तरह की सुनाए भी और सुननी पड़ती है जनाबे वाला, क्योंकि मदरसे चलाने हैं। ये सूरत हाल बन गई। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बच्चों को समझाएं, अकीदे मजबूत करें और उनको ये तय करें कि कोई मौत का डर और कोई लालच हमें अपने अकीदे से न फिरने दे। हम जिस हाल में रहें, हम भूखे रहें, प्यासे रहें, मगर अपने अकीदे के ऊपर कायम रहें। अल्लाह को एक अल्लाह मानेंगे, अल्लाह ही की मानेंगे, किसी गैर की नहीं। ये अकीदा और तहजीबों को अपने महफूज रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि दूसरों की तहजीब से मुतासिर होकर के उन्हीं जैसी तहजीब को अपना लिया जाए। नई इस्लामी तहजीब एक मुस्तकिल तहजीब है, उससे बेजार होना ये हमारे लिए कतन ज़ेब नहीं देता है। बाद दफ़ा तहजीब में तब्दीली आई। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। जो आदमी जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से हो जाएगा वो। इसलिए अगर किसी का रूप कोई धारता है कि साहब ये भाईचारा है, मिलनसारी है, एक मौका आता है बिरादरान वतन का भाईचारा, भाईचारे के, अरे भाईचारे तो पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, नाप तोल में कमी ना करो, सच्ची बातें कहो, तिजारतें सच्ची हो, मामला सच्चे हो, ये है भाईचारा। भाईचारा इसमें थोड़ा ही है कि जैसा तू वैसा ही मैं बन जाऊं। अपने अकीदे और अपनी तहजीब को महफूज रखें। उम्मीद है कि चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज की है जो
मुतफर्रिक बातें थी अगरचे, लेकिन ज़रूरी समझ करके आप तक ये बातें पहुँचाई है। काबिल मुबारकबाद है वो सब लोग कि जिन्होंने इजलास मुनक़िद किया और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। जिस तरह भी जिसने इस इजलास में हिस्सा लिया वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं मर्दों, औरतों, मस्तूरात और अपने बहन भाइयों सभी को इस जलसे की मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी तादाद में आप यहाँ जमा हुए और इतनी रात तक आपने इस जलसे को सुना। इस उम्मीद पर मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप हजरात जितनी बातें सुनी हैं जो याद रह जाएं उन पर ख़ुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी अमल कराने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। यही हमारी जिम्मेदारी बनती है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। मर्द औरत और घरों में जो झगड़े शोहर बीवी और सास बहू वगैरह के होते हैं, मैंने इनके ऊपर भी चंद बातें कही हैं। उम्मीद है कि ये भी सुनी जाएंगी और इन पर भी अमल किया जाएगा कि सास बहू को अपनी बेटी समझे और दुल्हन अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा दे। जब तक ये रिश्ते कायम नहीं होंगे हमारे घरों में इत्मीनान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। दुआ के लिए अब सभी लोग हाजिर हो जाएं। जो इधर उधर खड़े या मुंतशिर हैं वो सब मजमे में आ जाएं। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक बच्चा है वो चाहता है कि मैं भी कुछ सुनाऊं, तो उसका कलाम भी सुन लिया जाए। और आप हजरात ज़रा सा जब कहते ही हैं कि साहब हौसला अफजाई की बात है ही, तो वो पहले तो नीचे वाले खड़े हुए थे लेकिन अब तो खड़े हो सकते हैं, उम्मीद यही की जाए। मगर असल में स्टेज भी आपकी शिकायत भी वजह है कि साहब खड़े कहाँ तक हो, आसमान में तो आप बैठे हो। इसलिए स्टेज जो है ना लोगों के सर से ऊपर नहीं बनाना चाहिए। जहाँ तक लोगों के सर जाएं बस वहीं तक स्टेज की ऊंचाई जाए। बहुत ज़्यादा ऊंचाई से ऐसे देखना पड़ता है जैसे चांद देख रहे हो। 29 सा तो जल्दी चमक जाता है। 29 से चांद की गर्दन भी हो सके दुखने लग गई, वो लोग जाके मालिश वालिश करे गर्दन की। भैया कौन सा है वो